ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली क्लब में आप सभी का स्वागत है। और आज की मुरली है 16 मार्च 1992 की। और ये मुरली का तीसरा भाग है, अंतिम पार्ट, जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो करावनहार बाबा ये मुरली चलाते हैं, जो करना है वही कराते हैं और वही बुलवाते हैं। तो यही समझ के कि बाबा उन्हें डायरेक्ट मुरली सुना रहे हैं, उसी काल सत्र में चले जाएं 1992 में, जहाँ होली हंसों की सभा है और हम सभी होली हंस वहाँ उपस्थित हैं। और ये जो रूहान है, बाबा हम से कर रहे हैं। और फिर इस मुरली में से वो एक बात अपने लिए निकालने हैं, जो आपको टच हो कि ये पर्सनल बात बाबा ने मुझसे की है। तो मुरली को हम डायरेक्ट ही रीड करेंगे, ताकि हम बीच बीच में उसको समझकर अनुभव करते जाएं। ओम शांति। होली मनाना अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना। पहले होली का अर्थ समझें कि दृढ़ संकल्प की अग्नि जली, कि करना ही है, और फिर कमजोरियां जल गई। दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना और मिलन की मौज मनाना। अव्यक्त बाप दादा होली हंसों की, होली हंस आत्माओं प्रति बोले। सभी डबल विदेशियों ने सभी स्थानों से पत्र भी बहुत याद प्यार के लाए हैं। बाप दादा के पास 3 प्रकार के पत्र पहुंचे हैं। एक तो है अति स्नेह के, खुशखबरी के। दूसरे हैं पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का लक्ष्य कैसे रखा है, उस समाचार के पत्र। और तीसरे हैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में नटखट होने की। कोई ने क्या लिखा, लेकिन बाप दादा सभी पत्र लिखने वाले बच्चों को यही रिस्पोंड कर रहे हैं कि सदा कंबाइंड। क्या रिस्पोंड कर रहे हैं? सदा कंबाइंड। क्या चीज कंबाइंड? सेवा और स्थिति। सेवा चल रही है, लेकिन साथ साथ स्थिति हमारी श्रेष्ठ है। कोई भी सेवा करते, अगर स्थिति बनी हुई है, इसको कंबाइंड स्वरूप कहेंगे, कि सेवा और स्थिति कंबाइंड। अर्थात बाप और आप। सेवा किसकी है? बाप की है। तो सेवा के स्थान पे बाप। और स्थिति, स्थिति किसकी चाहिए? हमारी चाहिए, सेल्फ की चाहिए। तो यहाँ पर आप। तो सेवा का अर्थ है बाप, स्थिति का अर्थ है आप। तो दोनों ही चीजें कंबाइंड। यह कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा। और
अब कंबाइंड सेवा और स्थिति तो हो गए। अब और क्या कह रहे हैं बाबा? सदा फरिश्ते स्वरूप का संपूर्ण लक्ष्य सामने रखो। तो मैं फरिश्ता हूँ, ये लक्ष्य सामने होना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण के बाद क्या बनते हैं? फरिश्ता। और फरिश्ता के बाद बनते हैं देवता। तो अभी जो मेरा लक्ष्य है वो फरिश्ते स्वरूप का हो। आज पुरुषार्थी, कल फरिश्ता। सदा फरिश्ता स्वरूप ऐसे सामने हो जैसे स्वयं का स्वरूप सदा स्मृति में रहता है। अपना स्थूल स्वरूप कभी भूलता नहीं है ना। तो जैसे अपना स्थूल स्वरूप सदा याद रहता है, वैसे अपना फरिश्ता स्वरूप सदा ही स्पष्ट सामने हो। हम्म तो जैसे ये जो देह है साकार में, ये जो स्थूल में शरीर है, ये ऑटोमेटिक ही हमारे सामने रहता है कि हम ऐसे दिखते हैं, इसका नाम ये है, इसका कर्तव्य क्या क्या है, सब कुछ याद रहता है। बाबा चाहते हैं कि हमारा फरिश्ता स्वरूप ठीक वैसे ही सामने हो। क्योंकि ये जो स्थूल स्वरूप है, इसको याद करने में समय नहीं लगता, इसकी स्थिति, इसमें समय नहीं लगता, स्वरूप को समझने में समय नहीं लगता। तो फरिश्ता भी सेकंड में आपके सामने आ जाए, ऐसा बनना है। बस अभी अभी बने कि बने। फरिश्ते थे, फरिश्ते हैं, और कल्प कल्प फरिश्ते हमको ही बनना है। तो कैसे लाएंगे आज पूरा दिन इस बात को? एक स्लोगन बना ले, फरिश्ते थे, फरिश्ते हैं, और कल्प कल्प फरिश्ते हमको ही बनना है। तो आज दिन भर में हम कम से कम 15-20 बार इस इस एक महावाक्य को जरूर याद में लाएं। तो जैसे ही हम इसको याद में लाएंगे, स्मृति में लाएंगे, तो क्या होगा? तो उमंग, हिम्मत, उत्साह से उड़ते चलो। हम्म उमंग भी रहेगी, हिम्मत भी रहेगी, उत्साह भी बना रहेगा, और उड़ने वाली स्टेज अनुभव होगी। तो सारे दिन स्मृति में रखेंगे, फरिश्ते थे, फरिश्ते हैं, और कल्प कल्प फरिश्ते हमको ही बनना है। साफ दिल से लिखते बहुत अच्छा है, यह डबल विदेशियों की विशेषता है। स्पष्ट है, छिपाने वाले नहीं है। स्पष्ट का अर्थ है श्रेष्ठ। क्या है? श्रेष्ठ। स्पष्ट का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। चेक करने की शक्ति बहुत अच्छी है। हम्म, जैसे लिखने में क्या हुआ, अपनी सारी कमी कमजोरियां भी स्पष्ट लिखी कि बाबा ऐसे ऐसे है। तो बाबा इसको क्या कह रहे हैं? स्पष्ट लिखा मतलब श्रेष्ठ। क्योंकि अगर हम अपनी कमियों को लिख रहे हैं, या जो मिस्टेक्स हो रही हैं वो बता रहे हैं, इसका अर्थ ये कि हमें अपनी चेकिंग है पूरी तरीके से, कि हम यहाँ लीक कर रहे हैं, यहाँ हम सही चल रहे हैं, हमें परिवर्तन इस दिशा में करना है। तो इतना स्पष्ट है ना बुद्धि में, तो यानी कि बुद्धि श्रेष्ठ है, तभी तो लिख पा रही है। तो चेक करने की शक्ति बहुत अच्छी है। डबल विदेशियों में अभी सिर्फ चेंज करने की शक्ति उतनी मात्रा में रखो। हम्म, पहले होता है रियलाइजेशन, और फिर उसके बाद होता है चेंज। तो जब हमने रियलाइज कर लिया, चेक कर लिया कि हमारे अंदर ये चीज की कमी है, तो बाबा कहते हैं चेंज करने की शक्ति भी उतनी ही मात्रा में रखो। क्योंकि केवल चेकिंग तो काफी नहीं है ना, चेकिंग के साथ साथ चेंज भी चाहिए। तो चेकिंग की मात्रा ज्यादा है, चेंज की थोड़ी कम है, तो इसका भी बैलेंस रखो। स्पष्ट बहुत दिल से देते हैं और लेते भी हैं, रिटर्न उसी समय मिल जाता है। अगर सच्ची दिल से कोई अपनी कमजोरियां लिख लिखता है, तो बाप क्षमा का सागर
उसी समय रिटर्न में क्षमा कर देता है। देखो कितनी बड़ी बात है ये। हम्म। अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई भूल हो गई है, तो उसको तुरंत रियलाइज करो और तुरंत पेपर उठाकर उस पर लिखो। इसको हीलिंग का भी एक तरीका माना जाता है। हाँ? जो बड़े बड़े होते हैं ना, हीलर, या तो वो क्या करते हैं, एक तरीका बताते हैं। जैसे इमोशनल कैथारसिस में इसको सिखाया जाता है कि जब आपके अंदर बहुत कुछ भराव हुआ होता है, सप्रेस होता है, या आपके मन में कोई फीलिंग्स आ रही होती है, तो उसको तुरंत आप कागज पे लिख दो, तो वो निकल जाता है, सप्रेस नहीं होता। तो जब हम बाबा के सामने अपनी कमी कमजोरियां लिखते हैं, रखते हैं, तो वो जैसे कि एकदम बाबा उसको डिलीट कर देता है हमारी मेमोरी से। फिर उसका संकल्प बार बार नहीं चलता है। यानी क्षमा के सागर ने उसी समय हमें क्षमा कर दिया। तो अगर किसी के मन में कोई बात आती है ना, तो इसको अपनी एक हैबिट बना ले कि हमें ये बात बाबा को ऐसे सौंपनी है। इससे क्या होगा, एक तो बाबा और आपके बीच में बिल्कुल क्लियर रिश्ता होगा, सच्चाई सफाई रहेगी। और दूसरा, जो भी पाप कर्म होते हैं उसकी सजा जो होती है बड़ी होती है, लेकिन बाबा अपने बच्चों की हर कमी कमजोरियों को क्षमा दे देता है, तो आत्मा हल्की हो जाती है। तो ये चीज तो हम पकड़ के रखे कि छोड़नी ही नहीं है। जब भी कोई गलती हो, भूल हो, लिखो बाबा से, और लिखने से तुरंत वो क्षमा हो जाएगी। बहुत प्यार के कार्ड, बहुत प्यार के पत्र बाप दादा देखते हैं। गिफ्ट देने वाले स्वयं ही बाप की गिफ्ट है। मतलब जो गिफ्ट दे रहा है वो सेल्फ में ही बाप की गिफ्ट है। गिफ्ट देना अर्थात लिफ्ट लेना। तो सिर्फ गिफ्ट देना नहीं, लेकिन लिफ्ट लेना भी है। बाबा कभी भी हमें इस बात का भान ही नहीं होता कि हमने कुछ दिया। हम्म। देने की भावना बच्चों के मन में आए ही नहीं कि हमने ये दिया। तो बाबा उसको तुरंत चेंज कर देता है कि देना लेना है। मतलब गिफ्ट दिया तो लिफ्ट ली, तो चेंज कर दिया ना बाबा ने। जिससे बाबा कहते हैं ना कि कोई भी बात को संभालो, लेकिन समाना भी कैसे है, नेगेटिव को पॉजिटिव करके समाओ। तो अपने मन में बच्चों के रहे ना कि हमने गिफ्ट दिया, तो बाबा ने तुरंत इसको चेंज कर दिया कि लिफ्ट ली। तो चेंज हो गई ना ये बात। इसीलिए बाबा कहते हैं ये भी अच्छा है। अच्छा, कल्प कल्प का वर्षा लेने के लिए नए नए सभी बच्चे पहुंच गए हैं। इसके लिए बाप दादा वेलकम कर रहे हैं और नए बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व कंबाइंड स्थिति में स्थित रहने वाले, कंबाइंड स्थिति कौन सी बताई बाबा ने, ऊपर बताई थी, बाप और आप, यानी सेवा और स्थिति। तो सर्व कंबाइंड स्थिति में रहने वाले, सदा कंबाइंड सेवा में अथक सेवा से निमित्त बनने वाले, सदा बीती को बीती कर बाप के संग के रंग की होली मनाने वाले हंस आत्माएं, सदा तीनों काल के वर्षे के खुशी में रहने वाले, सदा साक्षी बन प्रकृति माया का खेल देखने वाले, ऐसे सदा विजयी, सदा उड़ती कला वाले, सदा फरिश्ता स्वरूप सामने अनुभव करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम
फरिश्ता स्वरूप बच्चों की बाप दादा को नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। जैसे आवाज में आना अति सहज लगता है, ऐसे ही आवाज से परे हो जाना इतना सहज है। यह बुद्धि की एक्सरसाइज सदैव करते रहना चाहिए। जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त बनाती है, ऐसे आत्मा की एक्सरसाइज आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। तो यह एक्सरसाइज आती है या आवाज में आने की प्रैक्टिस ज्यादा है। अभी अभी आवाज में आना और अभी अभी आवाज से परे हो जाना जैसे वह सहज लगता है, वैसे यह भी सहज अनुभव हो, क्योंकि आत्मा मालिक है। सभी राजयोगी हो, प्रजा योगी तो नहीं। राजा का काम है ऑर्डर पर चलाना, तो यह मुख भी आपके ऑर्डर पर हो। जब चाहो तब चलाओ और जब चाहो तब नहीं चलाओ। आवाज से परे हो जाओ। लेकिन इस रूहानी एक्सरसाइज में सिर्फ मुख की आवाज से परे नहीं होना, मन से भी आवाज में आने के संकल्प से परे होना है। मुख से चुप हो जाओ और मन में बातें करते रहो। आवाज से परे अर्थात मुख और मन दोनों की आवाज से परे शांति के सागर में समा जाएं। यह स्वीट साइलेंस की अनुभूति कितनी प्यारी है। अनुभवी हो ना, एक सेकंड भी आवाज से परे हो, स्वीट साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाओ तो कितना प्यारा लगता है। साइलेंस प्यारी क्यों लगती है? क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। ओरिजिनल देश भी शांति देश है। इसीलिए आत्मा को स्वीट साइलेंस बहुत प्यारी लगती है। एक सेकंड में भी आराम मिल जाता है। कितनी भी मन से तन से थके हुए हो, लेकिन अगर 1 मिनट भी स्वीट साइलेंस में चले जाओ तो तन और मन को आराम ऐसा अनुभव होगा जैसे बहुत समय आत्मा आराम करके कोई उठता है तो कितना फ्रेश होता है। कभी भी कोई हलचल होती है, लड़ाई झगड़ा या हल्ला गुल्ला कुछ भी होता है, तो एक दो को क्या कहते हैं? शांत हो जाओ, क्योंकि शांति में आराम है। तो आप भी सारे दिन में समय प्रति समय जब भी समय मिले स्वीट साइलेंस में चले जाओ, अनुभव में हो जाओ। बहुत अच्छा लगेगा। अशरीरी बनने का अभ्यास सहज हो जाएगा, क्योंकि अंत में अशरीरीपन का अभ्यास ही काम में आएगा। सेकंड में अशरीरी हो जाएं। तो ये जो ड्रिल है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट ड्रिल है। और अगर समय को देखें तो समय की डिमांड ही यही है, क्योंकि अब बहुत समय नहीं रह गया है। और अगर
इस टाइम भी हम सेकंड में न्यारे नहीं हो सकते, तो अंत में वो जो अचानक की स्टेज आनी है उसमें न्यारा होने में बहुत समय लग जाएगा, और फिर वो फेल वाली स्टेज आ जाएगी। इसीलिए समझदार, योगी और तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं इस ड्रिल को जरूर करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें अब अपनी स्टेज ऐसी बनानी है। तो ये ड्रिल अपनी बुद्धि रूपी डायरी में नोट कर ले। जैसे ही हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कितना भी भारी कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो जो फिक्स टाइम होता है 1 घंटा, 1 घंटे के बाद हर जैसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जैसे ही वो घंटा चेंज हो तुरंत ऊपर पहुंच जाए। क्योंकि ये स्टेज हमें विजय, सफलता दिला सकती है। तो अभी से हर घंटे ये प्रैक्टिस हम जरूर करें। क्योंकि अगर 1 सेकंड का ये अभ्यास नहीं होगा हमारा, तो फिर आप चाहे 1 घंटा बैठ के कोशिश कर लो या शरीरी बनने की, नहीं हो पाओगे। तो एक एक सेकंड की प्रैक्टिस कोई बहुत बड़ी नहीं है। अगर हम करना चाहें तो इसको अपनी धारणा में ऐड कर सकते हैं कि हमें ये करना ही है। चाहे अपना पार्ट भी कोई चल रहा हो, लेकिन अशरीरी बन आत्मा साक्षी हो, अपने शरीर का भी पार्ट देखें। भले सामने कोई बात कर रहा है आपके साथ, भले आप शरीर द्वारा कुछ कर रहे हो, 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए तो ब्रेक लगा ही सकते हैं ना। भले देखते रहो, उस पार्ट को देख रहे हो आंखों से, लेकिन साक्षी स्टेज में, मतलब परम धाम जाके बैठ जाओ बुद्धि से, फिर देखो इस पार्ट को, तो और ही ज्यादा अनुभव होगा। तो अपने शरीर का भी पार्ट देखिए। मैं आत्मा न्यारी हूँ, शरीर से यह पाठ करा रही हूँ। ये जो लाइन है, मैं आत्मा न्यारी हूँ, शरीर से ये पाठ करा रही हूँ, ये भी तो अशरीरी अवस्था की ही स्टेज है ना। अशरीरी अवस्था का अनुभव ये बात कराएगी। तो हम इसी तरीके से इस एक बात को पकड़ के ही न्यारेपन का अनुभव कर सकते हैं कि मैं आत्मा न्यारी हूँ, शरीर से ये पाठ करा रही हूँ। यह न्यारेपन की अवस्था अंत में विजयी या पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट देगी। सभी पास विद ऑनर होने वाले होना। हाँ, बाबा आज आपको सर्टिफिकेट, अब भी समझ लीजिए, बाबा ने टाइटल दे ही दिया, पास विद ऑनर आत्मा। अब पास विद ऑनर आत्मा क्या करती है? सेकंड में न्यारी। तो आज से अपना टाइटल एक्सेप्ट कीजिए, बाबा दे रहे हैं, मैं पास विद ऑनर होने वाली आत्मा हूँ। फिर से रिपीट करें, मैं पास विद ऑनर होने वाली आत्मा हूँ। मजबूरी से पास होने वाले नहीं, कभी टीचर को भी 1-2 मार्क देकर पास करना पड़ता है, ऐसे पास होने वाले नहीं हैं। खुशी खुशी से अपनी शक्ति से पास विद ऑनर होने वाले हैं। ऐसे हो ना। जब टाइटल भी डबल विदेशी है, तो मार्क भी सबसे डबल लेंगे ना। भारतवासियों को क्या नशा है? भारतवासियों को फिर अपना नशा है, भारत में ही बाप आते हैं। लंदन में तो नहीं आते हैं ना। आ सकते हैं। अभी तक ड्रामा में पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ड्रामा की भावी कभी भगवान भी टाल नहीं सकता। ड्रामा को अथॉरिटी मिली हुई है। हम्म इस चीज को पकड़ के रखें। कभी कभी हमारे अंदर क्वेश्चन आ जाता ना, आप तो भगवान हो, आप तो सर्वशक्तिवान हो, आपके पास तो अनंत शक्तियां हैं, आप क्या नहीं कर सकते हो बाबा? तो क्या आप मेरे ड्रामा में इस सीन को चेंज नहीं कर सकते हो?
आप देख नहीं रहे हो मैं कितना दुखी हूँ, परेशान हूँ, ये हिसाब किताब मुझे सता रहा है, या मैं कितने विघ्नों से गुजर रही हूँ। तो बाबा क्या आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते हो? ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें मन में आ जाती है और निश्चय हिलने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर बाबा ने स्पष्ट कहा है कि ड्रामा की भावी कभी भी भगवान भी नहीं टाल सकता। हाँ, बाबा हमें शक्ति जरूर दे सकते हैं, ताकि उस परिस्थिति को हम सहज ही, निडर होकर, सहज भाव से पार कर सके, कि हम ज्यादा हलचल में भी ना आए। और बाबा सहज ही जैसे मक्खन से बाल निकाल दे, वैसे शक्ति जरूर दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ड्रामा की भावी वो टाल दे, क्योंकि ड्रामा को अथॉरिटी मिली हुई है बाबा ने, या यूं कहो कि ड्रामा को ड्रामा के अनुसार ही अथॉरिटी मिली हुई है। अच्छा, सभी मौज बनाने वाले होना, बच्चे बीच बीच में थोड़ा मूंझने वाले तो नहीं। जहां मौज है वहां मूंझना नहीं। हम मूंझना किसको कहते हैं? क्वेश्चंस आना। हाँ, कोई ना कोई अपने अंदर हलचल महसूस होना, कंफ्यूजन होना। तो बाबा कहते हैं कि जब युग ही मौज का है, कौन सा युग है? मौज का युग। संगम युग का नाम है मौजों का युग। तो मौज के समय भी कोई मूंझता रहे तो मौज कब मनाएंगे? कितने जन्म मूंझते रहे। मतलब अगर आपके पास कोई भी विघ्न है, समस्या है, तो भी ये बात याद रखो कि संगम जो है वो मौज का जीवन है। ये जो बातें हैं, ये जो परिस्थितियां हैं, बस पेपर्स हैं हमें आगे बढ़ाने के लिए। ये विघ्न है, समस्याएं हैं, ये हमें विजय दिलाने के लिए है, ये हमें मजबूत बनाने के लिए है, ये हमें आगे बढ़ाने के लिए है, ये शक्तिशाली बनाने के लिए है हमें। हाँ, हमारे हिसाब किताब क्लियर करने के लिए है। लेकिन हम क्या करते हैं कि ये चीज क्यों हो गई, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसी बातों से हम मूंझ जाते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल व्यू देखें हम, तो संगम युग पर हमारे पास हमारे जितना सुखी, हमारे जितना भाग्यवान, हमारे जितना श्रेष्ठ आत्मा इस समय कोई भी नहीं है। तो हमारे लिए सब कुछ बेस्ट है। क्योंकि बाबा ने कहा ना अभी 2 दिन पहले भी, साक्षात परम पिता परमात्मा आपके साथ है। साक्षात पारलौकिक परम पिता आपके साथ है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि वो सर्व शक्तियों सहित हमारा साथ निभा रहा है, उसकी कैनोपी में हम चल रहे हैं। तो बिल्कुल भी मूंझना नहीं है। बाप के संबंध में भी कितना मूंझते रहे। कृष्ण है, हनुमान है, राम है, कौन है बाप? मूंझते रहे ना। अपने भाग्य से में भी मूंझते रहे। हम तो हैं ही चरणों की धूल, यही मानते रहे ना। तो बाप के परिचय में भी मूंझते रहे, तो व्यवहार में भी मूंझते रहे, परिवार में भी मूंझते रहे। लेकिन अभी मौज, क्योंकि नॉलेज हो गई ना सारी चीजों की, हर बात की, आस्तिक बन गए। तो अभी किसी भी बात में मूंझने का मार्जिन ही नहीं है, क्योंकि हमें सारी बातों की नॉलेज हो गई, त्रिकालदर्शी बन गए, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया, समझ मिल गई कि ये चीज ऐसे है और ये चीज ऐसे है। मूंझने वाली बात वहां आती है जहां ज्ञान नहीं होता है। तो आगे बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी, देखो कह दिया ना बाबा ने, त्रिकालदर्शी आत्मा कभी भी किसी भी बात में मूंझ नहीं सकती। तीनों काल क्लियर है। जब मंजिल और रास्ता क्लियर होता है तो कोई मूंझता नहीं कि कहाँ जाना है, हम कहाँ जाए, पता ही है इधर जाना है। त्रिकालदर्शी आत्माएं कभी कोई भी बात में सिवाय मौज के और कोई अनुभव नहीं करती। मतलब अगर कोई बात चीज चीज हमें लग रही है कि ये हमारे फेवर में नहीं है, तो भी मूंझना नहीं है, तो भी
मोजना नहीं है, क्योंकि नॉलेज है, पता है मौज का समय है। आज अगर ये कोई सीन ऐसी आ रही है तो इसका पर्दा जब उठेगा तब मुझे मौज अनुभव हो जाएगी। अभी भले ना हो, लेकिन है ही मौज। प्राप्तियों के जीवन में मौज ही मौज है, और कोई अनुभव नहीं करती। त्रिकालदर्शी आत्माएं कभी कोई भी बात में सिवाय मौज के और कोई अनुभव नहीं करती। चाहे परिस्थिति मुंझाने वाली हो, लेकिन ब्राह्मण आत्मा उसको भी मौज में बदल देगी। क्योंकि ब्राह्मण का मतलब ही क्या होता है? सेल्फ चेंज, स्व परिवर्तन, है ना। ब्राह्मण अर्थात जो लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करे, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करे। तो उसके लिए अगर कोई बात ऐसी आती भी है तो वो उसको मूंझने की बात को मौज में बदल दे। तो ये चेकिंग है, अगर आप नहीं कर पाते तो समझो पहले कि क्या मैं पूरी तरह से ब्राह्मण बना हूं, क्या मैंने इस ज्ञान को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया है, क्या मैं निश्चय बुद्धि हूं। तो ये भी प्रश्न उठते हैं अगर हमसे ये कार्य नहीं होता है तो। इतनी ताकत है, या कहेंगे कि क्या करें, मैं तो मूंझती नहीं हूं, लेकिन बात ही ऐसी थी। बात पावरफुल है या आप पावरफुल हो? बात को खिलौना समझ लो तो मौज में खेलेंगे। बड़ी बात है, यह है, वह है, तो खेल नहीं समझेंगे, मुश्किल समझेंगे। कितने बारी यह ब्राह्मण जीवन का पाठ पास किया है, अनगिनत बार। तो कोई नई बात नहीं जो मूंझो, इसीलिए कोई भी काम शुरू करो पहले ये चेक करो कि हर कर्म मौज में कर रही हूँ, मजा आ रहा है कर्म योग से। कैसा भी काम हो मजे से करो, चाहे कोई हार्ड वर्क हो, जॉब करने वाले जाते हो तो बहुत हार्ड है। इसीलिए कहते हैं ना कि अभी जॉब छुड़ा दो। छोड़ना चाहते हो ना? छोड़ना नहीं है, लेकिन हर कर्म को मजे में परिवर्तन करना है। डबल विदेशी समझते हैं कि अभी काम छोड़कर मधुबन में आ जाएं, लेकिन अभी मधुबन में बैठ जाएंगे तो विश्व परिवर्तन कौन करेगा? विश्व के कोने कोने में इसीलिए ही आए हो। किसी भी कोने में आओ, कोने में जाओ, कोई ना कोई ब्राह्मण आत्मा जरूर है। सभी होली मनाएंगे ना। होली मनाना अर्थात मौज मनाना। आपकी तो रोज होली है, रोज उत्सव है, अच्छा है। अपने भाग्य के गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। भगवान का बनाना इससे बड़ा भाग्य है और क्या होगा। इसीलिए सदा गीत गाते रहो, सदा झूले के, खुशी के झूले में झूलते रहो। झूलना आता है या चक्कर आता है? चक्कर में नहीं आना, मौज से झूलते रहो। डबल विदेशियों को अभी तक ये गोल्डन चांस है, जो वर्ष वर्ष आते हो। भारत वालों को तो 2-3 साल में टर्न मिलता है, तो लकी हो। अच्छा, संगम युगी ब्राह्मणों का कर्तव्य व सेवा ही है, सदा खुश रहना और खुशी बांटना। इतनी खुशी जमा की है तो औरों को भी बांटो। थोड़ा सा स्टॉक तो नहीं इकट्ठा किया है जो खर्च हो जावे और खाली हो जावे। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि जैसा नाजुक समय नजदीक आता जाएगा तो अनेक आत्माएं आपसे थोड़े समय की खुशी की मांगनी करने के लिए आएंगी। इतनी सेवा करनी है जो कोई भी खाली हाथ नहीं जाए। जितनी खुशी बांटेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। तो यह देखना, देना नहीं लेना है। अच्छा, सबके चेहरे में उमंग उत्साह है, लेकिन अटेंशन क्या रखना है? ऐसे चेहरा सदा ही रहे। अभी के चेहरे का फोटो निकालो, रोज इस फोटो को देखो कि ऐसा है या बदल गया है। इस कैमरे से नहीं, दिव्य दृष्टि के कैमरे से अपना फोटो खींच सकते हो। यह कैमरा तो अब सबके पास है ना, और यह गुम भी नहीं होगा। तो सदा खुशी के और कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए। कभी मूड ऑफ वाला चेहरा न हो, कभी माया से हार खाने के कारण दिल शिकस्त वाला चेहरा न हो। आप सभी हीरो हीरोइन एक्टर हो। आपको पार्ट है खुश रहना, खुशी बांटना। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। अभी सभी पार्ट अभी सभी पॉइंट शेयर कर सकते हैं बाबा ने क्या कहा। जी नमिता बहन बोलिए। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने आज बोले सेवा और स्थिति कॉम्बाइंड रहना है। तो सदा स्मृति में है कि सेवा स्मृति में रहना है कि बाबा सेवा बाबा का हो रहा है और मैं निमित्त हूँ, बाबा मेरे साथ है। तो स्थिति स्टेबल रहेगी क्योंकि सेवा बाबा का और स्थिति मेरा है, ये स्मृति में रखना है। उसके ऊपर अटेंशन भी रखना है। तो कॉम्बाइंड स्वरूप को अनुभव करने के लिए अपने में हर कर्म में रियलाइजेशन, चेकिंग और चेंज चाहिए। तब फरिश्तापन अनुभव होगी और सेवा में सफलता भी मिलेगी और स्थिति भी बनेगी। तो स्मृति में आए कि मुझे क्या करना है और मेरी कार्य सही तरीके से श्रीमत के आधार से हो रही है या नहीं। जब यह चेकिंग जब नहीं हो रहा है तो चेंज करना है, तब भी स्थिति बनेगी। तो जब मूंझेंगे नहीं, चेंज करने के समय हम कोई कर्मों में मूंझेंगे नहीं, तो मौज में करेंगे और खुशी खुशी में अपने को बदलेंगे। तब बाबा का साथ अनुभव होगी। तो कर्म बंधन से मुक्त होकर बाबा के संबंध में जी रहने से फरिश्तापन भी महसूस हो। तो जी। बाबा कहते रीमा हैं, बहन। हाँ श्रेष्ठ स्पष्ट। रीमा बहन आप बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को मेन जो अभ्यास करना है ना कि मैं आत्मा न्यारी हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ, मैं आत्मा अलग हूँ। अगर ये अभ्यास हमने कर्म करते हुए और कि मैं बस इस शरीर से पार्ट बजा रही हूँ, सारी आत्माएं अपना रोल प्ले कर रही हैं, ये ड्रामा चल रहा है, मैं आत्मा तो बाबा से कंबाइंड हूँ। इसी का ही अभ्यास कर ले तो देह अभिमान और जो देह की बातें आ रही, बाबा ने कहा ना मूंझ रहे हैं, वो सब धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। हमारी कमी कमजोरियां भी धीरे धीरे, क्योंकि मैं तो देह हूं नहीं, मैं आत्मा हूँ और आत्मा के जो वास्तविक मूल गुण हैं उसी भान में रहेंगे। तो इसलिए इस अभ्यास को पक्का करना है। थैंक यू बाबा। ओम शांति। जी सावित्री बहन आप बोलिए। हाँ जी, तो बस दो ही अक्षर का बताऊंगी, स्पष्ट और श्रेष्ठ। बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर स्पष्ट क्या करना है हमें, मतलब हमने जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है उसमें ऑनेस्ट रहना है, अपने प्रति पारदर्शिता। और जो बाबा के प्रति जब हम आत्माएं खुद के प्रति भी स्पष्ट है, क्योंकि हम अपने जो हमारे अंदर विकार और कमियों को हम जब नहीं छुपाते हैं, बाबा के हम सामने रखते हैं, तो उससे क्या होता है, पुरुषार्थ में भी हमें मार्ग मिलता है और सरल हो जाता है। और श्रेष्ठ मतलब है ही, हम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ ही है। तो ऊंच ते ऊंच बाप के हम संगम में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है, जो देवी देवता पद की प्राप्ति के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसमें मौज भी है और इसमें मूंझना भी नहीं। ओम शांति। हम्म। और कोई शेयर करें। शांति। ड्रिल कौन सी बताई मैम? कल्पना बहन आप बताइए। ओम शांति। आज बाबा ने बोला है कि अगर सच्चे दिल से कोई भी अपनी कमजोरी लिखता है तो बाबा उसको क्षमा कर देते हैं। बाबा सागर उसी समय रिटर्न में क्षमा कर देते हैं। ये सबसे अच्छी बात लगी आज की, कि हमने अपनी कमजोरी लिख दी तो बाबा उसी समय रिटर्न में हमें क्षमा कर देते हैं। और एक बाबा ने बोला कि बाबा को गिफ्ट से पत्र या कार्ड हम देते हैं तो स्वयं ही हम बाबा के गिफ्ट बन जाते हैं। और बाबा का गिफ्ट बन जाना माना लिफ्ट ले लेना। तो ये भी चेक करना है, यदि हमने गिफ्ट दिया है तो हमें लिफ्ट भी लेनी है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बहुत सुंदर। और प्रिंसी बहन आप बोलिए। थैंक्स दीदी और गुड मॉर्निंग सभी को। आज पापा ने हम बच्चों को कहा है कि आप जो भी आपसे कुछ होता है और उसको रियलाइज कर हमें रिपोर्ट करनी है बाबा को।
तो जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है अपने पुरुषार्थ के लिए, मेरा चार्ट है, अपने लिए ही मैंने बनाया है। उसमें मैंने लिखा हुआ डेली चार्ट में एक होमवर्क अपने लिए कि मैं जो भी मुझसे गलती होती है मेरी कर्म इंद्रियों द्वारा, मुझ आत्मा से, वो मैंने तुरंत बाबा को रिपोर्ट की कि नहीं, या अपनी कर्म इंद्रियों को उसी समय उनको क्या आदेश दिया। तो ये दोनों तरफ मैं लिखती हूँ, बाबा को भी रिपोर्ट करती हूँ और अपनी कर्म इंद्रियों को भी आगे के लिए सचेत करती हूँ। तो इससे एक ये फायदा होता है कि मन हल्का हो जाता है और कर्म इंद्रियों को आगे के लिए शिक्षा भी मिल जाती है कि आगे भी गलती होने की बहुत संभावना है, लेकिन आगे से सतर्क रहना। तो ये मन का शांत हो जाना, यही बाबा के हम बच्चों की तरफ से क्षमा है। इससे बाबा, नहीं तो क्या होता है कि सारा दिन वही मन में रहता है और हम बाबा को याद करना चाहें, 5 स्वरूप की ड्रिल करना चाहे, असंभव है। क्योंकि गलती रियलाइज जब तक नहीं होती तब तक मन नहीं हल्का होगा, और गलती रियलाइज करने के लिए हमें चेक और चेंज करना ही करना है। चेक और चेंज के बगैर जितनी मर्जी गलती हम रियलाइज करते जाएं, लेकिन चेंज नहीं हुआ तो फिर वो रियलाइजेशन भी हमारे काम नहीं आएगी, वो और भी गलती होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो ये अपने पुरुषार्थ के लिए मैंने अपने चार्ट में रखा हुआ है कि साथ के साथ रिपोर्ट करनी है, और उसके साथ फिर आगे के लिए क्या डायरेक्शन है वो अब अपने आप को खुद देकर फिर आगे के लिए चलती हूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। क्योंकि हम 8 बार 500 रुपयों का अभ्यास करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल भी नहीं हो पाता। कोशिश करते हैं कि करें, लेकिन नहीं हो पाता। तो ये एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली कि हम चेक कर सकते हैं हमसे कहाँ मिस्टेक हुई है, मन कहाँ भारी हो रहा है। अम, तो थैंक यू सो मच आपका शेयर करने के लिए। और ओम शांति दीदी। हाँ जी। आवाज आवाज से परे 1 सेकंड में मुख और मन का मौन एकदम आवाज से परे और शांति के सागर में समा जाए। ये स्वीट साइलेंस की अनुभूति ही बहुत हमें रिलैक्स अनुभव कराएगी। चाहे कितने भी थके हुए हों, लेकिन 1 सेकंड के लिए भी अगर हम साइलेंस में जाते हैं, स्वीट साइलेंस में, तो सारी थकान दूर हो जाएगी। और बाबा ने आज यही ड्रिल बताई कि सेकंड में आवाज से परे और आवाज में ही। ओम शांति। शुक्रिया। ये ड्रिल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर करें। तो और किसी को शेयर करना है कुछ? हम पोल लॉन्च कर रहे हैं, आप सभी पोल का आंसर दीजिए। सारे दिन में 500 रुपये की ड्रिल कितने बार की? स्मृति में नहीं रहा ऑप्शन 1, 1 से 5 बार ऑप्शन 2, 6 से 10 बार ऑप्शन 3, 10 से अधिक बार ऑप्शन 4। केवल 4 बहनों ने दिए हैं पोल दीदी के आया आंसर। नहीं, पोल मुझे दिखाई नहीं दिया। फोन स्क्रीन दिखाई नहीं दिया, के मेन गया, स्क्रीन लेकिन पे वो जाइए। ये नहीं दबा के सके, जब भी चला गया। अभी ठीक है, आया हुआ है। हाँ हाँ, अभी आया दीदी। ठीक है, आप सभी कीजिए पॉल के आंसर, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रिल है, बाबा ने स्पेशली बोला है इसके लिए। आपको पता है 500 रुपयों के अभ्यास से माया का गला कट जाता है। अगर आपके सामने विघ्न है, समस्याएं हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है हिसाब किताब की, आप सच मानिए ये वाली ड्रिल करेंगे ना आप, 8 8 बार 500 रुपये की ड्रिल, आपके सामने कोई बात ही नहीं आएगी। बहुत पावरफुल ड्रिल है ये, और जिन्होंने नहीं किया है वो जरूर करें। अभी सबने दे दिया या दोबारा से करें लॉन्च? पांच स्वरूप जरूर करने हैं।
अगर ये प्रैक्टिस नहीं की तो जो ड्रामा का जो पार्ट होता है ना, उस पे हमारा निश्चय नहीं होता। दूसरी चीज, संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं। तीसरी चीज, माया जीत नहीं बन सकते। बहुत सारी बातें हैं। आप एक एक बार करना ये चीज अनुभव, कि रोज 8 बार करें कम से कम, और उसमें फिर फील करें कि क्या हो रहा है सुदर्शन चक्र से, कितनी पावर है इस सुदर्शन चक्र के अंदर। खुद रियलाइज कीजिए आप इस बात को। हम पिछले 2 महीने से लगातार कर रहे हैं, तो उसका जो अनुभव है बहुत श्रेष्ठ रहा है। इसीलिए आपके सामने शेयर किया कि जरूर करें ये ड्रिल। अच्छा, अभी होमवर्क की तरफ चलते हैं। तो होमवर्क में बाबा ने आज ये रेडमी 10 प्राइम से, जिन्होंने अनम्यूट किया है, कुछ कहना चाहते हैं? दीदी एक बात कहूँ प्लीज, अपना अनुभव शेयर करिए। आपने कहा बहुत अच्छा अनुभव रहा, प्लीज आप जल्दी शेयर कर दें वो अनुभव, अच्छा लगेगा। हम कुछ बहनों, हम हमारे सेंटर की कुछ बहनों का ग्रुप है, जिसमें हमने स्पेशल पुरुषार्थ रखा हुआ है। जैसे 7 पॉइंट्स रखे हुए हैं हमने। उस 7 पॉइंट्स में जैसे अमृत वेला हो गया, जैसे 4 धाम की यात्रा होगी, जैसे 500 रुपये का अभ्यास 8 बार हो गया, मनसा सकाश 2 बार हो गया, बाबा का आवाहन 2 बार हो गया, 10 मिनट बाबा के पास बीज रूप स्थिति का अभ्यास हो गया। ऐसे हमने 7 पॉइंट्स रखे हुए हैं। तो उसमें एक पॉइंट आता है यही, 500 रुपये का अभ्यास 8 बार करना। ठीक है, तो ये हमने स्टार्ट किया था। उस वक्त पेपर्स बहुत ज्यादा थे, घर के अंदर भी हिसाब किताब बहुत ज्यादा थे, मन की स्थिति भी बहुत ज्यादा हिल गई थी। तब ये प्रैक्टिस करनी शुरू की। और शुरू में तो बस आप केवल संकल्प करते हो कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, आप उस स्वरूप में स्थित होने लगते हो, और फिर उसका नशा आपके ऊपर चढ़ता रहता है। तो बाबा कहते हैं ना कि जो स्वमान में रहता है उसको सम्मान स्वतः ही प्राप्त होता है। जब हम इतने श्रेष्ठ और ऊंचे स्वमान में स्थित रहते हैं, मैं अष्टभुजाधारी देवी हूँ, दुर्गा हूँ, मैं संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा ईश्वरीय संतान हूँ, मैं कल्प वृक्ष की जड़ में आधार मूर्त उद्धार मूर्त हूँ, मैं बीज रूप अवस्था में बाप के साथ कंबाइंड हूँ। तो ये हमारे श्रेष्ठ ऊंचे स्वमान की स्थिति होती है। फिर कोई भी आत्मा हमारे सामने इतनी पावरफुल होकर के आ नहीं सकती है। तो हम माया से बच जाते हैं, ये हमने अनुभव किया। दूसरी चीज, जैसे आपके कुछ संस्कार है वो बदल नहीं रहे हैं, या वो मर्यादा पूर्वक संस्कार नहीं है, तो आपको ऐसे लगता है जैसे हम आम ही खा रहे हैं। आम को चूसने वाला होता है, वो चूस चूस के खा रहे होते हैं। और अगर मन में रहता है कि ये सुदर्शन चक्र हम फिरा रहे हैं, अब आ गया देवता स्वरूप, तो सडन वो टेंशन आ जाती है कि देवता थोड़े ना ऐसे आम खाते हैं। तो वो संस्कार बदलना इजी हो जाता है। तो जब हम बार बार इस चीज का अभ्यास करते हैं ना, तो छोटी छोटी चीजों में, जैसे हम किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, तो तुरंत अटेंशन में आ जाता है कि अरे मैं तो देवी हूं ना, मैं तो सबको देने वाली हूँ ना, मैं तो दयालु कृपालु हूं ना, फिर मैं इन पर क्रोध कैसे कर सकती हूँ, मैं इनको कैसे डांट सकती हूँ। तो वो संस्कार हमारे चेंज होते हैं, और हमें खुद से फील होता है कि हाँ, मेरे अंदर जो नेगेटिविटी के संस्कार थे वो परिवर्तित हो गए हैं। और माया जीत का अनुभव, ये दो अनुभव तो है। तो प्लीज आप सभी करें ये वाली ड्रिल ना, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अच्छा, तो हम 1 मिनट की प्रैक्टिस, ये जो बाबा ने आज कही कि 1 मिनट अशरीरी होने की, 1 मिनट परम धाम में जाके स्वीट साइलेंस अनुभव करने की, ये सभी करेंगे। तो चले 1 मिनट के लिए, फिर हम कॉल को एंड करेंगे। तो 1 मिनट के लिए मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, और जाकर बैठ जाती हूँ परम धाम।
अच्छा, ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। ओम शांति जपी ओम शांति। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।